घोष और एक था श घोष। ए घोष और श घोष। देखिए ए घोष जो शब्द है ये ए योग घोष से मिलके बना है और श घोष श योग घोष से मिलके बना है। ए का अर्थ होता है नहीं, या ए का अर्थ हम हिंदी में किसके संदर्भ में लेते हैं? नहीं के संदर्भ में। और श का अर्थ हम लेते हैं सहित या फिर साथ में, सहित या फिर साथ में। देखिए यहाँ पे आपको परिभाषा कभी नहीं पूछी जाएगी, आपको ये चीजें समझनी है कि जो अघोष वर्ण होते हैं, अघोष व्यंजन होते हैं, वो किसे कहते हैं? कि वे वर्ण या वे व्यंजन, आप चाहें तो व्यंजन बोल सकते हैं, आप चाहें तो वर्ण बोल सकते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कोई गूंज उत्पन्न नहीं हो उन्हें तो क्या कहेंगे? अघोष। या तो गूंज बिल्कुल ही नहीं हो और होगी तो बहुत कम मात्रा में होगी, तो वहां तो कौन से वर्ण हम माने जाएंगे? अघोष। और जहां या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय साथ में क्या उत्पन्न होगी भाई? गूंज या फिर कंपनता उत्पन्न होगी, वहां कौन से वर्ण माने जाएंगे? सघोष वर्ण माने जाएंगे। अब सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का, क्या? प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। और देखिए सघोष में क्या माने जाएंगे? प्रत्येक वर्ग के या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। अघोष में ही माने जाते हैं तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत्य सकार। इसके अलावा जो अंतस्थ वर्ण होते हैं वो किस में माने जाएंगे? सघोष में। य, र, ल, व। और देखिए इन ऊष्म वर्णों में एक वर्ण रह गया, वो कौन सा है को किस में माना जाता है? सघोष में। किस में माना जाता है? सघोष में। और जो सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर होते हैं, सभी स्वरों को भी किसमें रखा जाता है? सघोष में। अघोष वर्णों की टोटल जो संख्या आपसे पूछें तो कितनी हो गई? 13। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तो वर्ग 5 होते हैं,